विषय हिंदी, अनुपूरक ग्रंथ कृतिका का अंतिम चैप्टर, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह जी का लिखा हुआ है। लेखक का नाम शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इसका सारांश 2 दिन समझा दिए। कल जो है एक प्रश्न का उत्तर भी समझा दिए थे। आज दूसरा प्रश्न के उत्तर से समझाना है। तो दूसरा प्रश्न है, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? एक बार जब बच्चन जी ने लेखक के लिए नोट लिखा तो उसने बच्चन जी के उस नोट का जवाब देने का निर्णय लिया, किंतु अपनी आदत से मजबूर वह पत्रोत्तर न दे सका। इसके बदले में उसने एक अंग्रेजी कविता सोनेट लिख डाला। इस सोनेट को जब बच्चन ने पढ़ा तो उन्हें यह अस्तर के अनुरूप नहीं लगा। इधर लेखक का इलाहाबाद का साहित्यिक वातावरण, मित्रों का सहयोग, बच्चन, निराला तथा पंत जैसे साहित्यकारों का मार्गदर्शन उसे हिंदी में लेखन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। यह सब देख उसने हिंदी में लिखने का निर्णय लिया, जो बाद में भी चलता रहा। इस प्रकार अंग्रेजी में लिखने का उसका प्रयास व्यर्थ गया, जिसका उसे अफसोस रहा। तीसरा प्रश्न है, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। दिल्ली के वकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए बहुत अच्छा सा नोट छोड़कर चले गए। लेखक ने जब नोट को पढ़ा तो उसने बच्चन जी के प्रति कृतज्ञता महसूस की। इसे ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि बच्चन जी ने नोट में लिखा होगा कि लेखन में सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम इलाहाबाद आ जाओ, हम सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। जीवन पथ पर संघर्ष करने वाले ही सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी निराश मत होना, बहादुरी से मुश्किलों का सामना करना। जो परिश्रम एवं संघर्ष करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। यही नोट में लिखा हुआ होगा। चौथा प्रश्न है, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है? लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है? तो लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित रूपों को उभारा है। पहला, बच्चन जी का स्वभाव अत्यंत दयालु था। उसका हृदय मक्खन सा मुलायम था। दूसरा, उनका स्वभाव संघर्षशील, दूसरों के लिए प्रेरणादायी, परोपकारी तथा फौलादी संकल्प वाला था। दूसरों की सहायता करने का अवसर वे कभी नहीं छोड़ते थे। तीसरा, बच्चन जी समय के बड़े पाबंद थे। वे कहीं भी अपने नियत समय पर पहुंचते थे। चौथा, वे किसी से छल कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। पांचवा, वे नए साहित्यकारों की मदद धन, समय और प्रेरणा के माध्यम से किया करते थे। और अंतिम, छठा, वे वाणी के धनी थे। जो कहते थे उसे अवश्य पूरा करते थे। इस प्रकार अभी प्रश्न संख्या 4 तक का उत्तर समझा दिए हैं। शेष जो 3 प्रश्न बचा हुआ है वह कल जब क्लास लेंगे उस समय समझाएंगे।